बोल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। संतन जो संग तारे तारे। संतन जो संग तारे तारे। लेखो जामा जो वारे मैं वारी जावा। लेखो जम जो वारे मैं वारी जावा। संतन जो संग तारे तारे। संतन जो संग तारे तारे। संतन जो संग आ सुखकारी। संतन जो संग आ सुखकारी। औखिया में थोड़े दिलदारी। औखिया में थोड़े दिलदारी। दुख दर्द सब टारे मैं वारी जावा। दुख दर्द सब टारे मैं वारी जावा। संतन जो संग तारे तारे। संतन जो संग तारे तारे। संतन जो संग पावन आहे। संतन जो संग पावन आहे। नीच मंझा थो ऊंच बढ़ाए। नीच मंझा थो ऊंच बढ़ाए। मन जी मैल निवारे मैं वारी जावा। मन जी मैल निवारे मैं वारी जावा। संतन जो संग तारे तारे। तन जो संग तारे तारे। संतन जो संग शीतल आहे। संतन जो संग शीतल आहे। तन मन जाथो ताप मिटाए। तन मन जाथो पाप मिटाए। ततल दिल के ठारे मैं वारी जावा। ततल दिल के ठारे मैं वारी जावा। संतन जो संग तारे तारे। संतन जो संग तारे तारे। कहते हूँ संतन संग कर तू। कहते हूँ संतन संग कर तू। भेद भरम संसार सब हर तू। भेद भरम संसार सब हर तू। वचन तिन जा धारे मैं वारी जावा। वचन तिन जा धारे मैं वारी जावा। संतन जो संग तारे तारे। संतन जो संग तारे तारे। सतनाम साखी राग आशा भजन 16। संतन जो संग तारे तारे। लेखो जम जो वारे। टेक। आचार्य सदगुरु स्वामी टेंगुराम जी महाराज
राग आशा के इस भजन में सत्संग की, संतों के संग की महिमा बता रहे हैं कि भव सिंधु भव सागर से तारने वाला सत्संग है और यमराज का लेखा जो अनंत जन्मों से ये जीव भुगताता आ रहा है। जन्म और मृत्यु ये सब उस लेखे के अधीन है जो कर्मों का लेखा है, संचित कर्मों का अनंत भंडार जो प्रत्येक जीवात्मा का जमा है। उसी के अनुसार प्रारब्ध थोड़े से कर्म मिलाकर उसकी प्रारब्ध बनती है और प्रारब्ध के अनुसार ये शरीर बनता है। तो ये लेखा अकाउंट यमराज का बहुत बड़ा है, अनंत अकाउंट इस जीव का है। बहुत पुराने जन्मों के संस्कार, क्योंकि जन्म 2, 4, 5, 10 नहीं, लेकिन अनंत जन्म इस जीव के हो चुके हैं। अनंत जन्म धारण करके यह जीव संसार में आता रहा और जाता रहा है। तो ये चक्कर कैसे निवृत्त होगा? इस जन्म में थोड़े पुराने कर्मों को हमने भुगताया, भोग के द्वारा उनको नष्ट किया, लेकिन फिर से इस जन्म में नए कर्म किए, वो भी हमारे खाते में जुड़ जाएंगे। उसके सिवाय जो हजारों लाखों करोड़ों जन्म पहले धारण कर चुके हैं, उन सब कर्मों का भी हिसाब किताब चलता आता है। तो वो कभी मुकने वाला नहीं, समाप्त होने वाला नहीं। गुरु के ज्ञान के बिना लाखों जन्म धारण करके हम अपने कर्मों को भोगें और सोचें कि वो समाप्त हो जाएंगे, तो उन लाखों जन्मों में आगामी जो हमारे होने वाले हैं, उसमें हमारे द्वारा क्रियमाण कर्म वे भी होंगे, वे फिर जमा होते जाएंगे। तो ये कभी न खत्म होने वाला खाता है। लेकिन गुरुदेव कृपा करके उस यमराज के खाते को समाप्त कर देते हैं, उस खाते को मिटा देते हैं, जीव को परम आनंद और परम धाम पहुंचा के हमेशा के लिए यमराज का लेखा वार देते हैं। तो गुरु महाराज जी सदुपदेश दे रहे हैं कि सत्संग के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, उस ज्ञान के द्वारा, गुरुदेव के नाम जप के द्वारा जो हमारा मन शांत होगा, तभी उस यमराज के लेखे सारे समाप्त होंगे। संतन जो संग आ सुखकारी, औखिय में थो दे दिलदारी, दुख दर्द सब टारे। संतों का संग हमेशा ही सुख देने वाला है। सुख के 2 प्रकार हैं। एक सांसारिक विषयों से प्राप्त होने वाला सुख, क्षणभंगुर सांसारिक सुख, वो हमेशा रहने वाला नहीं और हमेशा उन पदार्थों से वैसा सुख आनंद प्राप्त होने वाला नहीं। तो वो नश्वर सुख है, वास्तव में सुख कहलाने लायक भी नहीं, क्योंकि सुख वो जो शाश्वत हो। तो दूसरा जो आत्मिक शाश्वत सुख है, उस सुख की गुरुदेव प्राप्ति कराते हैं। उस आत्मिक सुख की प्राप्ति सत्संग के द्वारा होती है। औखिय में थो दे दिलदारी, जब जीवन में विपत्ति के बादल आए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। ऐसा नहीं कोई हमेशा ही सुखी रहे पूरे जीवन भर, और ऐसा भी नहीं को हमेशा दुखी रहे। दोनों बातें जीवन में चलती रहती हैं। तो जब औखी माना मुश्किल वक्त आए, विपत्ति का समय आए, तो वो सत्संग मन को धीरज देता है, दिलदारी देता है। दुख दर्द सब टारे, उन वचनों पर विश्वास करके अपने मन को गुरुदेव के चरणों में अगर स्थिर करेंगे, तो उनकी कृपा से दुख कष्ट विघ्न सब दूर हो जाएंगे। तो ऐसी सत्संग की महिमा है। संतन जो संग पावन आहे, संतों का संग परम पवित्र है। अपवित्र को पवित्र बनाने वाला सत्संग है। जिनके मन में
अनंत विकारों का तूफान चलता है, उन विकारों विषयों के तूफान को शांत करने वाला सत्संग है। नीच मझाथो ऊंच बराए। तो जहाँ पे नीच का मतलब जाति से नहीं, नीच का मतलब जिसके विचार निकृष्ट हैं, जिसके मन के अंदर क्रोध, ईर्ष्या आदि दुर्गुण समाये हुए हैं, उन दुर्गुणों को समाप्त करके ऊंच माना शांति के विचार, संतोष और समता के विचार सत्संग के द्वारा प्राप्त होते हैं। मन जी मैल निवारे। मन के ऊपर जो जन्म जन्मांतरों से मैल चढ़ी हुई है, अच्छे काम की तरफ प्रवृत्ति नहीं होती, ये सब मन के मैल के कारण है। अच्छी बातें सुनते भी हैं, लेकिन मन उन बातों पर चलने को तैयार नहीं होता, तो उस मन की मैल की निवृत्ति वो भी सत्संग के द्वारा होती है। संतन जो संग शीतल आहे। शीतल माना शांत, ठंडा। तो संतों का संग तपते हुए हृदय को ठंडा ठार करने वाला है। तापों कलेशों की अग्नि जो मन में जल रही है, सत्संग के वचन श्रवण करने से उस अग्नि के ऊपर जल पड़ जाता है। वो तप्त अग्नि शांत हो जाती है। तन मन जाथो ताप मिटाए। शरीर और मन दोनों को स्वस्थ करने वाला सत्संग है। तापों की निवृत्ति सत्संग के द्वारा होती है। तत्तल दिल के ठारे और तप्त हृदय को शांत शीतल करने वाले गुरुदेव के वचन हैं, संतों महापुरुषों के वचन हैं। कहे टेऊ संतन संग कर तू, भेद भरम संसार सब हर तू। अंतिम पंक्ति में गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं कि संतों का संग करो, भेद भरम संसार सब हर तू। संशय, भ्रम और भेद, इन सब की निवृत्ति सत्संग के द्वारा होगी। 5 प्रकार के भेद, जीव जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जड़ जड़ का भेद, जड़ और जीव का भेद, जड़ और ईश्वर का भेद। ये 5 प्रकार के भेद, उनकी निवृत्ति हो जाएगी। प्रत्येक जीव अलग अलग है, तो उस प्रकार के भेद को जीव जीव का भेद कहा जाता है। जीव और ईश्वर का भेद, ईश्वर परमात्मा हमेशा ही सत्य है, सर्वज्ञ है, लेकिन जीव अल्पज्ञ है। तो जीव ईश्वर का भेद, जड़ जड़ का भेद, जड़ पदार्थ भी सब एक जैसे नहीं, सबका अंग आकार रूप अलग अलग है। उस जड़ जड़ के भेद की निवृत्ति, जड़ और जीव के भेद की निवृत्ति। जड़ जो चलनशील नहीं और जीव चेतन है, उस भेद की भी निवृत्ति होगी। जड़ ईश्वर का भेद, जड़ पदार्थ संसार के और परमात्मा का जो भेद है, माना सब भेद मिटके सब में उस प्रभु परमात्मा के कण कण में उसके दर्शन हो। ये सत्संग के द्वारा भ्रम, संशय, भेद आदि की निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन उनके वचनों को हृदय में बिठाना पड़ेगा। एक है श्रवण, कान से सुनना, दूसरा है उसका मनन, मन के अंदर बैठ के उसका मनन करना, चिंतन करना। क्योंकि जब तक गहराई से उन सत्संग के वचनों का विचार नहीं करेंगे, तब तक उसके लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। तो गुरु महाराज जी के इस भजन में यही शिक्षा है कि सत्संग करें। सर्व दुखों की निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति के लिए एक ही साधन है सत्संग। सत्संग के द्वारा आगे दूसरे मार्ग खुलेंगे, गुरुदेव की प्राप्ति होगी, नाम की प्राप्ति होगी, जप में मन की वृत्ति लगेगी। ये सभी बातें सत्संग से प्रारंभ होती है। तो अपने मन को सत्संग में लगाएं, सत्पुरुषों के वचन श्रवण में लगाएं। अमरापुर बाणी
पढ़तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है।
प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा पुरवाणी, हिंदी अमरा पुरवाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न हैं और इनका अनुवाद सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं। जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े, जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े, सहज अंतर में ज्ञान जी ज्योत भरे, सहज अंतर में ज्ञान जी ज्योत भरे। प्रकाशी ग्रंथ पढ़े, जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े। अमरापुर जी बाणी आई, अमृत रस जी खाणिया। अमरापुर जी बाणी आई, अमृत रस जी खाणिया। अमृत रस जी खाणिया, अमृत रस जी खाणिया। हिंदी अंग संग तहसा साणिया, हिंदी अंग संग तहसा साणिया। जिको बाणिया जो तो पाठ करे, जिको बाणिया जो तो पाठ करे। जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े, वाणी बंधन तोड़े है, परमेश्वर सा जोड़े। वाणी बंधन तोड़े है, परमेश्वर सा जोड़े है, परमेश्वर सा जोड़े। जी गंड छोड़े थी, अवधानी
वाणी प्रेम प्रकाशिया सचे आनंद सुख जीरासिया वाणी प्रेम प्रकाशिया सचे आनंद सुख जीरासिया सचे आनंद सुख जीरासिया सचे आनंद सुख जीरासिया जय में लिखल अखर अविनाशिया जय में लिखल अखर अविनाशिया बुध वाणी दिल सा ध्यान धरे बुध वाणी दिल सा ध्यान धरे को प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े को प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े वाणी राम मिलाए सब दुखड़ा दर्द मिटाए वाणी राम मिलाए सब दुखड़ा दर्द मिटाए सब दुखड़ा दर्द मिटाए सब दुखड़ा रमता लखा जिंद सचराए रमता लखा जिंद सचराए बुद्धि वाणी थो मन कतल करे बुद्धि वाणी थो मन कतल करे प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े हिया वाणी जोगिन ठाइया वारियते वेहि सुनाइया हिया वाणी जोगिन ठाइया वारियते वेहि सुनाइया वारियते वेहि सुनाइया वारियते है विरह वैराग मंगाइया है विरह वैराग मंगाइया बुद्धि वाणी बेड़ो पार करे बुद्धि वाणी बेड़ो पार करे को प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े को प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े देखो पाठ ग्रंथ जो रखाए तो है पत्थर प्रेम सा पाए तो देखो पाठ ग्रंथ जो रखाए तो है पत्थर प्रेम सा पाए तो है पत्थर प्रेम सा पाए तो है पत्थर प्रेम सा पाए तो श्रद्धा सा शीस झुकाए तो श्रद्धा